हर्ट कहीं डिफाइंड नहीं है। ग्रीवियस हर्ट डिफाइंड है और हर्ट डिफाइंड है। ना तो हर्ट अपने में पनिशेबल है, ना ही ग्रीवियस हर्ट पनिशेबल है, अनलेस इट इज वॉलेंटरली कॉज्ड और नोइंगली कॉज्ड। जानबूझ के यदि कोई काम किया गया, स्वेच्छा से ऐसा हर्ट किया गया है, वही आपका पनिशेबल है, वही ऑफेंस है। हर्ट में आपको 3 चीज बताई थी। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को बॉडीली पेन, शारीरिक जख्म या डिजीज, कोई रोग या इन्फर्मिटी, कोई विकलांगता देता है, तो इसे हर्ट या उपहति कहते हैं। और अगर ये जानबूझ के दी गई है, स्वेच्छा से दी गई है, तो ये ऑफेंस हो जाता है। इसी प्रकार से ग्रीवियस हर्ट की जो 8 कैटेगरीज आपने पढ़ी थी, जो आईपीसी से थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। पहले 20 डेज में जो अपने डेली परस्यूट्स को नहीं कर सकते थे, वो इसमें कवर्ड थे। अब 20 डेज के बजाय इसको 15 डेज कर दिया है। ठीक। एक चीज हमने ये भी बताई थी आपको कि डिसलोकेशन और फ्रैक्चर ऑफ बोन और टूथ कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ ग्रीवियस हर्ट। बाकी चीजें तो आप समझते हैं, जो 8 कैटेगरीज हैं। जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, एक तो परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और स्कल, ये तो हेड और स्कल का अगर परमानेंट डिसफिगरेशन हुआ है किसी भी कारण से, तो वो इसमें आ जाएगा। बोन और टूथ, बोन का मतलब और कार्टिलेज में अंतर कर लेना। कार्टिलेज की बात पे अपना एक्ट साइलेंट था और साइलेंट है। कार्टिलेज के फ्रैक्चर से क्या होगा, ये नहीं लिखा हुआ है, पहले भी नहीं लिखा था। कुछ आपको कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बताए थे, जैसे रिब्स बताया था, ईयर पिन्ना बताया था, और आपको नेजल बोन भी होती है, और नेजल आगे का जो बोन होती है वो कार्टिलेजिनस होता है। तो अगर बोन में फ्रैक्चर है तब तो ग्रीवियस हर्ट है, बोन में फ्रैक्चर नहीं है तो ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा, ये कार्टिलेज में है तो। ठीक, इतना तक क्लियर हो गया।